इलाहाबाद हाईकोर्ट पिछले कई दिनों से समान नागरिक संहिता से जुड़ी एक याचिका पर विचार कर रहा था। आज इस याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार करे। इससे पहले पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बताते हुए और इसे अनिवार्य रूप से लाए जाने की बात कही थी। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का क्यों ना हो। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही समझेंगे इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला अंतरधार्मिक जोड़ों द्वारा दायर की गई 17 याचिकाओं के एक समूह से जुड़े मामले में सामने आया है, जिसमें धर्मांतरण के बाद शादी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता की गारंटी की सुरक्षा की मांग की गई है। दरअसल भारत में मौजूदा समय में संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। इस कारण एक जैसे मामलों को निपटाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता जैसे कानून को लाए जाने की बात लंबे समय से चल रही है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। इस कानून का मतलब भारत में मौजूद सभी धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत मामलों जैसे कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के मामले में एक होगा। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों जैसे कि हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाई समुदाय के धर्मों में संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम अलग अलग हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता आने के बाद इन सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। अलग अलग समुदायों के पर्सनल लॉ फिर मान्य नहीं होंगे और ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि भारत देश के सभी क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगर आप जानते हो तो अनुच्छेद 44 भारत के नीति निर्देशक तत्वों DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में से एक है। अक्सर न्यायालयों ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार को UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए और इन तरह के मामलों के लिए कानून में एकरूपता लानी चाहिए। हालांकि समान नागरिक संहिता की जब भी बात आती है, इसके पक्ष और विपक्ष में लोग सामने आ जाते हैं। समान नागरिक संहिता के पक्ष वाले लोग ये मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति और लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज द्वारा समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध देखा गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए ये कहा जाता रहा है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ऐसे में सभी पर समान कानून लागू होना असंवैधानिक है। मुस्लिम समाज अपने निजी कानून को अपनी धार्मिक आस्था से जोड़कर देखता है और इसीलिए इसका विरोध लंबे समय से देखा जाता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता को लाने की कोशिश की जा रही है, पर भारत जैसे इतने मल्टीकल्चरल कंट्री में इसको लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण काम नजर आ रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आप समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक हैं या नहीं? इसके बारे में कारण सहित अपना जवाब हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।